लोगों को उपस्थित करा रहे हैं, लोगों के भावनाओं को ला रहे हैं। मैं ऐसे रामपुरवा के सपूत, चंपारण के ओजस्वी और लोगों के भविष्य को अपने कलम से, अपने विद्वता से प्रकाशित करने वाले रामपुरवा के भगीरथ कमलापति त्रिपाठी जी को सर्वप्रथम हम इस कार्यक्रम के लिए साधुवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि पंडित त्रिपाठी आपके चलते न सिर्फ रामपुरवा की धरती बल्कि चंपारण की धरती सुगंधित हो गई। हमें गर्व हो रही है कि ऐसे सपूत चंपारण में पैदा हुआ है। हमें गर्व हो रही है कि आपने अपने कर्मठता से, अपने विद्वता से, अपने पूर्वजों के पुण्य प्रताप से और जो छड़ी, जो घड़ी और जो तत्परता, जो विद्वता आपके पूर्वजों ने दिया है, आपके पितामह ने दिया है, आपके पिताजी ने दिया है, उसको देश और विदेश में आप ले जाकर रखे हैं। और जिस तरह एक ब्रांड के रूप में आप चंपारण को ले आकर उपस्थित किए हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं। धन्य है आप, धन्य है आपकी माता, धन्य है आपके पिता और धन्य है रामपुरवा के घर। चूंकि समय कम है, विद्वत जन उपस्थित हैं, हम आज आह्लादित हैं इस बात के लिए कि हमारे बीच में इंद्रप्रस्थ से आए हुए विद्वत जन की मंडली शामिल है। हमारे बीच में इस कथा के कथावाचक पंडित महेंद्र चतुर्वेदी जी उपस्थित हैं। महेंद्र चतुर्वेदी जी को हम बता देना चाहते हैं कि आप जो कथा यह कह रहे हैं, यह कथा पौराणिक रूप में रामपुरवा की धरती पर चरितार्थ हो रही है। आप उस धरती पर कथा कह रहे हैं जहाँ यह राम की धरती है, यह गोविंद की धरती है, यह वाल्मीकि की धरती है और यह माँ सीता की धरती है। यह उस धरती पर आप कथा कह रहे हैं जहाँ पर बाएं हाथ से आप उस धरती पर इस कथा को कह रहे हैं जब एक निरीह गज गराह के काल कवच में चला गया था, तो गोविंदगंज में गोविंद अवतरित होकर और उस गज की रक्षा किए थे। आप उस अवतरित जगह पर इस कथा को कह रहे हैं। आप उस धरती पर कथा कह रहे हैं जहां पर अश्वमेध यज्ञ की घोड़ा, भगवान राम की घोड़ा लोग कुछ रोके थे और वाल्मीकि के धरती पर आप कथा कह रहे हैं। इसलिए यह कथा का महत्व कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। आप उस धरती पर कथा कह रहे हैं जो जॉर्ज ऑरवेल की जन्मभूमि है। इस मोतिहारी शहर में जॉर्ज ऑरवेल पैदा हुए थे। आप उस धरती पर कथा कह रहे हैं। आप उस धरती पर कथा कह रहे हैं जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति यहाँ पैदा हुए थे, जिनके किताब में लिखा गया था एग्जामिनी इज द बेटर देन एग्जामिनी। ऐसे विद्वानों के बीच में आप कथा कह रहे हैं और हम अभिभूत हैं कि आपके विद्वता, आपकी कथा की शैली, आपके व्याख्या की शैली, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा हम सबों को मोहित कर रही है। लगभग 5 दिनों से आप चंपारण के धरती को गोविंद की कथा कह के सुगंधित करते जा रहे हैं। इसलिए यह चंपारण की धरती आपका अभिनंदन करती है, वंदन करती है कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमें गौरव है, हमें गर्व का कारण है आपकी उपस्थिति। इसलिए किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि अगर चंपारण के धरती पर, रामपुर के धरती पर, रामपुरवा के धरती पर अगर हो जाती हो तो हे गुरुवर आप उसको क्षमा करेंगे और ये हमारी अल्पमत, हमारी बाल अवस्था को समझ के आप उसको माफ करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम पुनः अभिनंदन करते हैं, पुनः वंदन करते हैं और इस भागीरथ को मैं नमन करता हूँ कि पंडित कमलापति त्रिपाठी आपका शौर्य बढ़े, आपका संस्कार बढ़े और आप इसी तरह
एक न एक कामों को उपस्थित करते रहे। पंडित त्रिपाठी को जहाँ तक मैं जानता हूँ, कोई काम के पहले इनके पास कुछ नहीं रहता है, और काम जब साथ देते हैं तो बड़ी बड़ी सभाएं, बड़ी बड़ी परिकल्पना जो धरती पर जाकर खड़ा कर देते हैं। इसलिए पंडित त्रिपाठी, आपका शौर्य, आपका अभिमान, आपका संस्कार ऊंचा स्तर पर लहराए, और आप इसी तरह विद्वानों को हम लोगों के बीच में लाए। मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूं, और इस पंडित चतुर्वेदी और उनके टीम को मैं नमन करता हूं कि आप लोग इस चंपारण के धरती पर आकर हम लोगों को भगवत के बीच में उपस्थित करने का कारण बने हैं। धन्यवाद। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी का विराम देता हूं। मैं नतमस्तक हूं आप लोगों के बीच में। धन्यवाद।